इधर से आप लोग सामान उठाओ और जाओगे। बाहर से लोग आए हुए हैं जिनको लोग ये कह रहे थे कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, रात को गलत काम करते हैं ये लोग, गाय वगैरह का भी व्यापार करते हैं ये लोग। तो शहर के अंदर किसी भी वार्ड के अंदर है तो उसको हमने शहर से भगाना है। तो सर कैसा लगा विधायक जी के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं? नशाखोरी का जो शहर के अंदर और जो सट्टेबाजी का जो शहर के अंदर एक आप देखा जा रहा है कि भी बहुत ज़्यादा। जी एक और सवाल है अंत में, अब कितने पार्षद हैं भाई? हाँ भाई आप सभी 16 के 16 पार्षद वाइस चेयरमैन की दौड़ में, जिनको विधायक जी चाहेंगे, जिनको सांसद हमारे नवीन जिंदगी चाहेंगे, जिनको संगठन के लोग चाहेंगे, वही कुंडरी नगर पालिका का वाइस चेयरमैन। नमस्कार दोस्तों, पुंडरी दर्पण में मैं अमन गोलना आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं चर्चित वार्ड जो रहा पूरे कैथल जिले की अगर बात करें तो वार्ड 1, और बड़ी कांटे की टक्कर रही। जीत का मार्जिन भी क्या नाम है थोड़ा ही रहा था। तो अपने वार्ड वासियों के लिए लगातार मुद्दे उठाते हैं। बैंकेट हॉल में जो काफी समय से जिसको कोई भी नहीं उठा पाया था, वहां से पलायन जो बैठते थे उनका कहीं दूसरी जगह पलायन करवाया और वार्ड वासियों की समस्या का भी हल किया। बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं पार्षद सतीश अजवाणा जी। नमस्कार सर। नमस्कार अमन जी। सबसे पहले तो कुंडली दर्पण के आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरी राम राम जी। अमन जी, तो सर बढ़ने के बाद समस्या थी जो बैंकेट हॉल बना हुआ है जी उसके अंदर जो बैठते थे प्रवासी, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ से भेजने का काम भी आपने किया। देखिए अमन जी, यहाँ पर काफ़ी समय से जो बाहर से लोग आए हुए हैं जिनको लोग ये कह रहे थे भी ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं और कुछ यहाँ पे रात को गलत काम करते हैं ये लोग, गाय वगैरह का भी सुनने में आया था, व्यापार करते हैं ये लोग और रात को शराब पीकर धड़ंग मचाते हैं ये लोग, डीजे की तेज वॉल्यूम करके उड्डा के लोगों से रात के समय शरारत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं अगर कोई उनको मना करता है। मना कर। तो इस समय इस टाइप की जो मेरे पास काफ़ी लंबे टाइम से शिकायतें आ रही थी, तो मैंने वहाँ पर खुद जाकर देखा। उसके बाद मैंने नगर पालिका सेक्रेटरी को भी कहा, विधायक जी को भी कहा। उन्होंने कहा कि भी अगर कोई भी इस प्रकार का कोई भी शरारती तत्व शहर के अंदर किसी भी वार्ड के अंदर है तो उसको हमने शहर से भगाना है। तो हमने जो लोग शरीफ लोग थे, वहाँ पर कुछ बागड़ी लोग थे, उनको हमने मंडी में शिफ्ट किया शेड के नीचे। शिफ्ट कर दिया जी, उनको कहा कि आप शेड के नीचे रहिए, यहाँ आपको कोई बिना सीजन के आपको कोई टोकेगा नहीं। और जो लोग शरारती लोग थे उनको वहाँ से शहर से ही बाहर निकाल दिया गया। तो एक और समस्या आई सर, आपने लाइव भी किया था, कनेक्शन का थोड़ा इशू था, तो बंदरों की ज्यादा समस्या आ रही है कि काफी संख्या में बंदर है यहाँ पर। घरों में अंदर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, कब्जा हो जाता है, तो उस पर भी संज्ञान लेंगे सतीश अजवाणा? देखिए अमन भाई, बंदरों की दिक्कत भी काफ़ी लंबे समय से है। पहले जो विधायक रहे हैं शायद उन्होंने इस समस्या को एक बार हल किया था और उस समय पुंडरी में मैंने देखा हुड्डा के अंदर तो बंदर और मंडी के अंदर काफ़ी कम थे और अब फिर से बंदरों की एकदम से संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिससे सारे शहरवासी भी और हुड्डा मेरे वार्ड के जो लोग हैं वो भी बहुत परेशान हैं। इसके लिए हम एक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। हमारे जो चेयरपर्सन हैं उनके साथ मिलकर सभी पार्षद, क्योंकि ये पूरे शहर की समस्या है, खाली एक वार्ड की नहीं है, ये पूरे शहर में समस्या बनी हुई है। और उसके लिए जल्दी ही विधायक जी से बात करके, क्योंकि हर छोटी से छोटी समस्या को विधायक जी खुद देखते हैं और पार्षदों को निर्देश है कि आप मेरे साथ मिलकर हर छोटी से छोटी समस्या का निवारण कीजिए। और उसी एक समस्या में ये बंदरों की भी जो समस्या है उसके लिए प्लानिंग तैयार की जा रही है और उस प्लानिंग के तहत ही जल्दी ही शहर वासियों को भी और हुड्डा वासियों को भी इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। तो सर कैसा लगा विधायक जी के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं? मीटिंग में भी आप थे, एक दो बार और मिले हैं, गुप्त तरीके से भी मिले हैं, तो क्या रणनीति चली हुई है? अब वाइस की दौड़ में नाम काफी चर्चा में चल रहा है आपका। देखिए अमन जी, मैंने एक दिन और आपने मुझसे यही सवाल पूछा था। विधायक जी से तो मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैंने पहले भी आपको चुनाव से पहले भी कहा था कि वो मेरे छोटे भाई हैं और उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरीके का विधायक शायद मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, जो छोटी से छोटी बात के लिए खुद जाता है। अब मैंने सीजन के दौरान भी देखा कि मंडियों में, परचेज सेंटरों में, हर जगह बिना बुलाए वो अपने आप आड़तियों की समस्या, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या जानने के लिए खुद पहुंचते थे और खुद ही वो उसको
बिल्कुल तुरंत प्रभाव से उसको हल करवाते थे। जबकि होता ये है कि पहले जब भी हम कोई समस्या आती थी मंडियों में, हम खुद विधायक के पास जाते थे, मंत्रियों के पास जाते थे, बिल्कुल, प्रशासन के पास जाते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है इस विधायक के बनने के बाद प्रशासन खुद चल कर आता है। वो लोग देखते हैं कि मंडियों में या कहीं भी, चाहे शहर में किसी भी प्रकार की, पूरे कुंडरी हलके के अंदर जहाँ भी कोई समस्या है, वो कहीं न कहीं प्रशासन और हमारे विधायक जी बिल्कुल अलर्ट हैं। और ये लगता है कि मुझे ये लगता है कि जब विधानसभा के अंदर जब सुपर विधायक का किसी को खिताब मिलेगा, जो मिलता है हर बार, वो हमारे विधायक सतपाल जी जंबा को मिलने वाला है। धन्यवाद। तो सर वॉइस की भी दौड़ है, सुनने में आया था कि कैथल जिंदर साहब भी, आप एमपी साहब भी आपके वहां पर आए थे, आपने क्या नाम है डिनर के लिए आमंत्रण भी दिया था सभी पार्षदों को, तो कम पार्षद पहुंच पाए, क्या कारण रहा, क्या ये देखिए चली हुई है दे, देखिए अमन जी, इसमें आपने ये चर्चा दूसरे तरीके से शुरू कर दी। ना तो अभी मैंने कोई मतलब वाइस चेयरमैन के लिए उनका कोई डिनर रखा था। नवीन जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरे पास उन्हीं का खुद फ़ोन आया था कि भी मैंने आपके पास शाम को डिनर करना है। तो उनके ही उनके कहने पर ही, कहने पर मतलब ना कि मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि भी मैंने विधायक जी को भी कहा था डिनर के लिए, लेकिन वो किसी कारणवश उन्होंने ब्यास जी जाना था और वो नहीं पहुंच नहीं पहुंच पाए। पाए। और इसी तरीके से रहता है पार्षदों का भी और लोगों का भी, क्योंकि काफी काफी सारे लोग वहां पर 100 सवा 100 लोग आए थे। और पार्षद भी मतलब 5-7 पार्षद पहुंच गए थे, 5-7 पार्षद नहीं पहुंच नहीं पाए। सभी की अपनी एक मजबूरी रहती है, किसी कारणवश से वो नहीं पहुंच पाए। ऐसा नहीं है कि वो कोई वाइस चेयरमैन के लिए वहां पर कोई शक्ति प्रदर्शन था ठीक, या कुछ ऐसा था, कोई बात थी। वहां पर ना ऐसी कोई बात हुई और ना ही इसके लिए मैंने कभी इस तरीके के प्रयास किए कि भाई पार्षदों के मुझे ऊपर वाइस बनाया जाए। दबाव बनाकर कि मुझे वाइस चेयरमैन बनाया जाए। पार्षद चाहेंगे, सतीश हजवाना काम करने वाला है, तो मुझे कोई इससे वो नहीं है कि परहेज नहीं है कि मैं वाइस चेयरमैन की दौड़ में भी हूँ। अगर पार्षद, विधायक जी और एमपी साहब चाहेंगे तो मैं ज़रूर शहरवासियों की वाइस चेयरमैन बनकर सेवा करना चाहता हूँ। जितनी शहर की समस्याएं हैं उनको बिल्कुल प्रायोरिटी पर हल करवाना चाहते हैं। प्रशासन और विधायक जी से मिलकर हर छोटी सी छोटी समस्या शहर के लोगों की दूर करने का प्रयास करें। तो अगर मौका मिलता है तो हाँ दिखेगा भाई पुंडरी अलग विकास कार्यों में और विधायक जी के साथ मिलकर काम करने में अलग पहचान बनाएंगे सतीश हजवाना अपनी। बिल्कुल अमन जी, देखिए हम विधायक जी के साथ मिलकर, अपने चेयरपर्सन के साथ मिलकर कुंडरी शहर की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम हम करेंगे। और आप देखेंगे कि कुंडरी शहर सौंदर्य के नज़रिए से और जो ये नशाखोरी का जो शहर के अंदर और जो सट्टेबाजी का जो शहर के अंदर एक अब देखा जा रहा है कि भी बहुत ज़्यादा जो इस प्रकार की जो दिखते हैं शहर के अंदर, उसको प्रायोरिटी पर हल किया जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो मैं एक बार-बार एक बात और कहता हूँ कि नगर पालिका के अंदर भी कहीं न कहीं जैसे ये पीएमएवाई बिल्कुल ये जो प्रॉपर्टी आईडी का भी बड़ा इशू हाँ, रहता है। हाँ, प्रॉपर्टी आईडी का भी इसमें कहते हैं कि लोग इनमें नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी पैसे खाने का काम करते हैं। विधायक जी की वीडियो मैंने आज देखी है कि उन्होंने भी कहा है, चाहे नगर पालिका हो, ब्लॉक समिति हो, चाहे सरपंच हो, बिल्कुल भी मैं किसी को भी पैसा नहीं खाने दूँगा। और उसी कड़ी में हम लोग सभी पार्षद हो, वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, हम उसमें सतपाल जंबा जी का साथ देंगे और उनकी मुहिम में उनके साथ हैं। हम किसी भी प्रकार का करप्शन या किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी अगर नगर पालिका के अंदर होती है उसका विरोध करेंगे। और अगर कोई ऐसा कर्मचारी और अधिकारी ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का काम तो करेंगे। सतीश जी एक और सवाल है अंत में, अब कितने पार्षद हैं भाई, हाँ भाई सतीश जी आप क्या नाम है इसके लिए काबिल हो, आपको बनना चाहिए, हम आपके साथ हैं। ये देखिए सभी सभी पार्षद वाइस चेयरमैन की दौड़ में सभी चाहते हैं कि मेरे को वाइस चेयरमैन बनाया मैंने जाए। कुछ पार्षद आए कहा हो आपको सर आप ये आइए, देखिए आपको तजुर्बा भी है राजनीति का, ऊपर तकलीफ भी है और आप करवा सकते हैं काम शहर शहर के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर पार्षद एक संख्या के अंदर चाहेंगे कि सतीश हजवाना वाइस चेयरमैन बने तो मैं जरूर बनूंगा। और जहां तक रही कि भी कौन से पार्षद, कितने पार्षद वाइस चेयरमैन की दौड़ में हैं, सभी 16 के 16 पार्षद वाइस चेयरमैन की दौड़ में, जिनको विधायक जी चाहेंगे, जिनको सांसद हमारे नवीन जिंदल जी चाहेंगे, जिनको संगठन के लोग चाहेंगे, वही
पुंडरी नगर पालिका का वाइस चेयरमैन हुआ। तो अंत में वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि सतीश अजवाणा 24 घंटे दिन रात उनकी सेवा में बिल्कुल खड़े हैं? बिल्कुल, मैं आपको अमन जी एक बात बताता हूँ। पहले कुछ 1-2 दिन पहले ही हुड्डा के अंदर पानी की समस्या आ गई थी, सबमर्सिबल वगैरह खराब हो गए थे, तब भी हमने प्रायोरिटी पर काम करवाया। अब जो आपने ये बंदरों वाली बात छेड़ी है, इसके लिए भी हम प्रायोरिटी पे काम करेंगे। इसके अलावा जो कम्युनिटी हॉल के अंदर शरारती लोग थे, उनको भी हमने प्रायोरिटी पर वहाँ से हटाने का काम किया। और भी जैसे अब ये कल आंधी आई थी, तो इसमें काफ़ी सारे पेड़ और खंभे खंभे गिर गए, हुड्डा के अंदर भी गिरे हुए हैं, टावर भी गया था आपको? टावर भी यहाँ पे पास में गिर गया था। इन सबको प्रायोरिटी पर बिल्कुल तुरंत प्रभाव से ठीक करवाने का काम करेंगे। आगे आने वाले टाइम में भी जब मेरे वार्ड के अंदर ही नहीं, जब शहर में कोई समस्या होगी, तो हम उसको हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सतीश अजवाणा जी हमारे साथ थे पार्षद। तो आपको क्या लगता है, अगर सतीश अजवाणा को मौका मिलता है वाइस चेयरमैन का पुंडरी का, तो क्या ये पुंडरी हलके की जो तस्वीर है वो बदलने में कहीं ना कहीं सक्षम रहेंगे? क्या जो सभी कह रहे हैं, इनका कहना है कि सभी पार्षद अभी फिलहाल वाइस चाहते हैं, अभी सभी का अधिकार भी है कि वो वाइस बने, सभी अपने प्रयास भी करेंगे, लेकिन करना संगठन को है, विधायक जी को है और एमपी साहब हमारे उनको है। कौन सा चेहरा आपको इनमें से दमदार लगता है कि हाँ ये चेहरा पुंडरी की तस्वीर को बदलने में सक्षम रहेगा? कुछ बातें इस मुद्दे पर भी हुई वाइस के, कुछ सतीश जी ने छुपा भी ली बातें हमसे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वार्ड 1 की जनता भी कमेंट करे, क्या सतीश अजवाणा ही वो वार्ड के ऐसे पार्षद हैं जो सबसे अलग तस्वीर वार्ड 1 की बनाएंगे आने वाले समय में? इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।